जी बेटा, आज जो स्टूडेंट कौंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं, आप थोड़ा सा हमें ये बताएं कि आपकी इसमें क्या जिम्मेदारियां हैं और आप ये इलेक्शन क्यों लड़ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरीबा रमज़ान है। मैं 9D क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल चाबड़ वाला मुल्तान है, हायर सेकेंडरी स्कूल चाबड़ वाला मुल्तान। और मैं जनरल सेक्रेटरी के लिए इसलिए खड़ी हुई हूँ कि स्टूडेंट्स की बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि लड़कियाँ कुछ होती हैं जो फ़ीस पे नहीं कर सकती होती हैं, बुक्स का प्रॉब्लम होता है वो, लेकिन टीचर से कुछ कह नहीं सकती होती हैं। तो मैं उसके लिए खड़ी हुई हूँ ताकि वो मुझसे आके अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, ताकि मैं आगे मैम तक उनका पैगाम पहुंचा सकूं। और मेरा इंतखाबी निशान बल्ला है और मैं इसलिए खड़ी हुई हूँ ताकि हमें कॉन्फिडेंस भी हो, हमें पता हो कि सियासतदान कैसे लीडर्स बनते हैं, कैसे उनमें सारी चीज़ें होती हैं। तो बस इसीलिए मैं खड़ी हुई हूँ और इंशाल्लाह हम में से जो भी जीते वो अपने स्कूल के लिए बेहतर साबित हो। जी, स्टूडेंट कौंसिल के लिए ये जो जनरल सेक्रेटरी के इलेक्शन हो रहे हैं, आप इसमें आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएं, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं हमारे व्यूअर्स को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है निमरा काशिफ, मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। हमारे स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल चाबड़ वाला। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे स्कूल में जनरल इलेक्शन हो रहे हैं और हमारे स्कूल की बहुत सारे बच्चे, तादाद भी अच्छी आई है, बहुत ही जोश और जज्बे के साथ आज भरपूर वोट डल रहे हैं। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जनरल सेक्रेटरी के लिए अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी जाएंगी मैं पूरी करूँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से मसाइल बच्चे टीचर से नहीं कर सकते, तो मैं उनकी इसमें भी हेल्प कर सकती हूँ। एडमिशन्स का मसला आ जाता है या फिर डिसिप्लिन का बहुत मसला होता है हर किसी के स्कूल में, तो मैं वो भी हल करने की कोशिश करूँगी और अपनी ज़िम्मेदारी भरपूर तरीके से निभाऊँगी। और आपका इंतखाबी निशान कौन सा है। मेरा इंतखाबी निशान कलम है और मुझे बहुत खुशी है कि कलम तो वैसे ही हमें अच्छी बातें सिखाता है और मेरे टीचर्स भी मुझसे बहुत खुश हैं कि मैं यही चाहती हूँ कि मेरे अलावा या मेरे साथ जो भी मेरे साथ कैंडिडेट्स खड़ी हुई हैं वो जीतें या मैं जीतूँ, पर हमारे स्कूल में जो भी जीते हमारे स्कूल के लिए बेहतर हो। आपके जो आज इलेक्शन है जनरल सेक्रेटरी के, वोट कास्ट किया जा रहा है, इसमें आपकी स्कूल की इंतजामिया और जो स्कूल के बाकी स्टाफ है, इसमें किस तरह से ये लोग आपकी हेल्प आउट कर रहे हैं, किस तरह से इनकी कारकर्दगी है। आज हमारे स्कूल में इलेक्शन है और हमारा स्कूल के सारी गर्ल्स टीचर बहुत एक्साइटेड है, बहुत पुरजोश है और हमारे स्कूल की जो तादाद है वो भी फुल कंप्लीट आई है आज माशाल्लाह से, और बहुत ज़्यादा हम खुश हैं। मेरा नाम अलीना कवाला और मेरा इंतखाबी निशान फुल है। मैंने भी इलेक्शन में फ़र्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है और इंशाल्लाह ये मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। अगर मैं जनरल सेक्रेटरी के तौर पे मैंने इसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और अगर मैं जनरल सेक्रेटरी बन गई ना, तो मैं स्कूल के बहुत से प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्कूल का ये है कि कैंटीन का प्रॉब्लम है कि ना यहाँ कैंटीन का, जैसे कैंटीन नहीं है, लड़कियाँ कुछ घर से लाती हैं, कुछ मंगवाती हैं, कुछ नहीं लेके आती, तो बहुत से ऐसा प्रॉब्लम है चीज़ों का। तो मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश ये रहेगी कि मैं स्कूल में कैंटीन की वादा नहीं करती मैं कैंटीन लाजमी खुलवा के दूंगी, पर मैं ये कोशिश करती हूँ कि छोटा मोटा स्टॉल लग जाए कि लड़कियों को बाहर से मंगवाना ना पड़े या बाहर से लाना ना पड़े। किसी के पेरेंट्स होते हैं, भाई वालिदैन जो छोड़ने आते हैं, वो कोई नहीं ला के दे सकते, भाई नहीं दुकान पर रोकते, तो स्कूल में कैंटीन लगवाने की कोशिश करूँगी। और जैसे कुछ लड़कियां होती हैं प्रॉब्लम टीचर से नहीं शेयर कर सकती, मैम से नहीं शेयर कर सकती, वो मुझे अपने फ्रेंड के तौर पे एज अ फ्रेंड मुझसे बातें शेयर करें कि हमारा ये प्रॉब्लम है, और क्लास का प्रॉब्लम, डिसिप्लिन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और सफाई का ख्याल रखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अगर जनरल सेक्रेटरी बन गई मैं, तो सोचा है कि मैं पूरी अपनी जो मैंने सबसे वादे किए हैं या मैंने सबको जो बताया उस पर मैं पूरा उतरूँ, उनके वादों पे, अपनी बातों पे इंशाल्लाह। और बहुत से ऐसे काम, बहुत सी चीज़ें, क्लास की, चेयर्स की, लाइट्स की, कोई भी प्रॉब्लम हो, मैंने सबसे ये कहा कि आप लोग मेरे पास आइए, मुझसे शेयर करें, क्योंकि मैं अगर बन गई तो मैं आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। आपके स्कूल में जो जनरल सेक्रेटरी के इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें आप किस चीज़ में आपने हिस्सा लिया, मतलब कि आपका ये इंतखाबी निशान क्या है और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है फ़राज सईद, मेरी क्लास 10th F है। मेरे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट हाई स्कूल चाबड़ वाला मुल्तान। मेरे स्कूल में आज इलेक्शन हो रहे हैं, सारे पुरजोशों के साथ इलेक्शन में खड़े हुए हैं, सारे पुरजोशों के साथ इलेक्शन में खड़े हुए हैं। सारी लड़कियां इलेक्शन में खड़ी हुई हैं। सब मुझे उम्मीद है जो भी लड़की जीतेगी इलेक्शन में वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। और जनरल सेक्रेटरी जो भी लड़की बनेगी
पूरी कोशिश करेंगे और मेरी जो अगर कोई भी लड़की बनेगा उनसे कोशिश करें कि वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे और हमारे स्कूल में बहुत से मसले हो रहे हैं, जैसे कैंटीन का मसला है, वो भी हल करने की कोशिश करेंगे। और अक्सर लड़कियां होती हैं जो टीचर से नहीं बात कर सकती, हम टीचर्स के साथ क्लोज होकर टीचर से बात करेंगे, उनके मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। जी मेरे साथ वोटर मौजूद हैं, इनकी राय लेते हैं कि ये क्या कहती हैं। जी बेटा, आपने किसको सपोर्ट किया है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर फातिमा है। मैं चाबोहर स्कूल में पढ़ती हूँ, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी चाबोहर वाला स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं उम्मीदवार फूल को मैं वोट करना चाहती हूँ और मेरी उम्मीद है कि वो जीतें और हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरें। और बहुत सारे मसाइल हैं हमारे स्कूल में, डिसिप्लिन का, कैंटीन का, और मेरी उम्मीद है कि जिसको मैं वोट कास्ट कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरें और हमें निराश नहीं करें और इंशाल्लाह वो जीतेंगे। मेरे साथ एक वोटर मौजूद है, इनसे इनकी राय मालूम करते हैं। जी बेटा, आपको क्या लगता है कि जो इस जनरल सेक्रेटरी के इलेक्शन में लोग खड़े हुए हैं, इनमें से जो जीतेगा, तो आपको क्या लगता है कि उसको क्या करना चाहिए स्कूल की? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं खुशरा आसिफ हूँ, 9th से मिस तस्लीम जावेद की क्लास से। और मैं चाहती हूँ कि इसकी इलेक्शन में खड़ी हुई हैं अलीना कंवल, जो मेरी फ्रेंड है, फूल इंतखाब है उनका निशान। मैं चाहती हूँ कि वो जीतें और वही बने और वही हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरे। इंशाल्लाह वो हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगी और मैंने उन्हीं को सपोर्ट किया है और मैं उन्हीं की सपोर्टर हूँ। जी मेरे पास एक वोटर मौजूद है, इनसे इनकी राय मौजूद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शबीना जबीन, मैं चाबोर गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती हूँ, क्लास 9th की स्टूडेंट हूँ, मिस तस्लीम जावेद की। और मैं ये चाहती हूँ कि अलीना कंवल जीते, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड भी है और मैं उसको सपोर्ट भी करती हूँ। उसका इंतखाबी निशान फूल है, क्योंकि अगर वो जीतेगी, क्योंकि जैसे उसने हमसे वादे किए हैं कि वो ज़्यादा डिसिप्लिन कायम करेगी, तो बस मेरी ये दुआ है कि वो जीते और मैं उसको सपोर्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच। जी मैम, आज के बच्चों के जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? जी, आज जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तमाम बच्चों ने अपनी अपनी ड्यूटीज़ बहुत एहसन तरीके से अंजाम दी हैं। इसी तरह से टीचर्स ने भी, हमारे स्टाफ ने, जिनकी डिसिप्लिन की ड्यूटी थी, उन्होंने डिसिप्लिन का काम बहुत अच्छा से किया। और जिन्होंने और जो भी ड्यूटीज़ उन्होंने की, बहुत ज़बरदस्त अच्छे तरीके से की। और बच्चों के जो मसाइल हैं इस तरह से हल होंगे, यानी जो बच्चे अपने मसाइल जो टीचर्स को नहीं कह सकते, झिझकते हैं या हेजिटेशन फील करते हैं, तो अपने साथियों को वो बताएंगे और साथी जो हैं वो टीचर्स और बच्चों के दरमियान कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे और वो अपने मसाइल जो हैं खुल के बताएंगे। मैम, आज के इलेक्शन के बारे में आप क्या कहेंगी? आज के इलेक्शन के हवाले से ये बात है कि बच्चों को इलेक्शन के बारे में पता चलेगा कि इलेक्शन क्या होता है और वो किस तरह वोट को कैसे कास्ट किया जाता है, क्योंकि अक्सर बच्चों को पता नहीं होता। और मेरा ख्याल हमारे यहाँ इस तरह बच्चों को आगाही पैदा होगी। अब भी हमारे जैसे MP MNA के इलेक्शन होते हैं, तो वहाँ जाके बहुत सी ख़वातीन को पता नहीं होता कि किसको हमने लगाना है, वोट हमने किसको कास्ट करना है। तो जब बच्चे यहाँ हमारे स्कूल से जाएंगे, बड़े होकर जाएंगे, उन्हें पता चलेगा कि हमने किस तरह कास्ट करना है, किसको देना है। और हमारी एक अपनी ज़ाती राय है और हमने किसी की बातों में नहीं आना, क्योंकि अक्सर भोले भाले होते हैं, लोगों को पता नहीं होता, वो जिसे कहते हैं उसको लगा देते हैं। और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो स्कूल के लेवल पे इलेक्शन ऐसे हो रहे हैं, यूनियन जो बनाई जा रही है, क्योंकि बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं बच्चे ना टीचर को कह सकते ना मैम को कह सकते। इस तरह ये है कि उन्हीं में से उनके नुमाइंदों को खड़ा किया जा रहा है ताकि वो अपनी बात को सही तरीके से उन्हें बता सके, पहुंचा सके और आगे वो जो उनके नुमाइंदे हैं वो उनके आगे मैम के पास ले जाए और उस तरह उनका जो मसला है, हल है, वो बेहतर तरीके से हल हो सके। क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती है बच्चे सामने नहीं आना चाहते कि हम नुमाया हो जाएंगे या हमें कोई बुरा भला कहेगा। इस तरह जब वो अपने नुमाइंदों को अपनी बात बताएंगे तो वो इस तरह ज़्यादा अच्छे तरीके से हल कर सकेंगे और उनका मसला भी हल हो जाएगा और वो पुरसुकून माहौल में रह कर सब कुछ कर सकेंगे। थैंक यू। आज के इवेंट के हवाले से आप क्या कहेंगी? माशाल्लाह आज का इवेंट बहुत ही सक्सेसफुल रहा और गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बच्चों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ पैदा करने के लिए। तो स्टूडेंट सिलेक्शन काउंसिल के हवाले से आज हमारे स्कूल में इलेक्शन मुनक्किद हुए, जिसमें जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए
जो है वो वोट डाले गए, उससे बच्चों में सेंस पैदा हुई कि किस तरह से वोट डाले जा सकते हैं, या मुल्की सतह पे कल को जाके जब इन्होंने अपना हिस्सा अदा करना है तो इनको पता चलेगा कि वोट किस तरह से कास्ट किया जाता है और किसको वोट देना चाहिए ना। और इसके अलावा बच्चों में एक स्पोर्ट्समैनशिप की क्वालिटी जो है वो पैदा करने के लिए एक बहुत अच्छा इकदाम है ये, कि जीतने वाला जो है वो ज़िम्मेदारी के साथ आके किस तरह से अपनी जो काम है उसको आगे लेके चलेगा, और हारने वाला किस तरह से अगेन जज्बा लेके दोबारा मैदान में कैसे उतरेगा। तो दूसरा ये है कि बच्चे बहुत अच्छी तरह से अवेयर हैं कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, कि स्कूल के नज़्म और नस्क में उन्होंने हमारे साथ जो है वो खड़े होना है, डिसिप्लिन के हवाले से मदद करनी है। स्कूल इंतज़ामिया के साथ जो है उन्होंने अपने जो पैगाम होंगे स्कूल इंतज़ामिया के बच्चों तक पहुंचाने हैं, और बच्चों के जो मसले मसाइल होंगे वो उन्होंने टीचर्स तक पहुंचाने हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इसी में से लीडर कल के लिए जो है वो निकलेंगे और मुल्क को, कौम की तरक्की के लिए जो है मुल्क का नाम रोशन करेंगे। जी मैम, आज का जो इवेंट हुआ है इसके हवाले से आप क्या कहेंगी? आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल में इलेक्शन हो रहे हैं स्कूल काउंसिल के, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को सिलेक्ट करना है बच्चों ने। बच्चे बहुत पुरजोश तरीके से इसमें हिस्सा ले रहे हैं, बहुत खुशी हुई। यहाँ ऐसा है जैसे जोश व खरोश देख के बच्चों का बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे आगे बढ़ के उन्होंने खूब नारेबाजी भी की है, और अपने लिए हमने किस तरह से आगे बढ़ना है, बच्चों को अवेयरनेस मिली है कि हम अपने हक के लिए किस तरह लड़ना है, हमने किस तरह अपनी बात को मनवाना है, और दूसरों के किस तरह से काम आना है। ये सब इतना अच्छा लग रहा है कि लगता है जैसे बाहर आ गई हो। स्कूल में बहुत बच्चे आगे बढ़ के अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कोई ऐसा माहौल नहीं है जिसमें कोई लड़ाई झगड़े वाला। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत खुशी के साथ अपने वोटिंग का काम भी कर रहे हैं, लाइनें बनवा रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस कर रही हैं बच्चियां। और इस तरह की एक्टिविटीज़ को स्कूल में होना चाहिए। इलेक्शन बहुत अच्छा एक कदम है, बच्चों में शऊर पैदा होगा, बच्चों में ये कि हम किस तरह से आगे हमारे नुमाइंदे सिलेक्ट होते हैं, ये चीज़ बच्चों के अंदर पैदा होगी, और इनमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ पैदा होंगी। तो हमारा सारा काम बहुत बेहतर तरीके से खुश असलूबी के साथ हो गया है। अब बच्चे अपना रिजल्ट लेके आ रहे हैं। हमारी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी की सिलेक्शन हो चुकी है, वोट कंप्लीट हो गए हैं, सारा काम बहुत अच्छा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आज बच्चियां जो है स्कूल इंतजामिया की बहुत मशहूर हैं, इस हवाले से आप क्या अपने आप से फील करवाती हैं कि जिस तरह से टीचर स्टाफ ने, आप लोगों ने उनको आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने में मदद की है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ जी, बच्चे बहुत खुश हैं, और वो उन्होंने अपने टीचर्स के साथ, क्योंकि टीचर्स ने उनको मोटिवेट किया है कि बच्चों आपने इस तरह से काम करने हैं, और बच्चे क्योंकि टीचर्स के साथ इन्वॉल्व होकर काम किया है तो बच्चे बहुत खुश थे और थैंक्सफुल थे, और वो चाहते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए अदारों में। सिर्फ एक पढ़ाई नहीं होती, बच्चों को जब हम ये अवेयरनेस देंगे तो नेक्स्ट टाइम यही बच्चे आगे आएंगे, और इन्हीं बच्चों ने आगे आके नुमाइंदगी करनी है। यही बच्चे अब अपने आप को ये समझते हैं कि हम एक कामयाब सियासतदान बन गए हैं, वो अपने आप को सियासतदान समझ रहे हैं। और यही बच्चे हैं ना जिन्होंने कौम को आगे बढ़ाना है, आगे लेके जाना है, और खुशी का इजहार जिस तरह से बच्चे कर रहे हैं, इससे जाहिर होता है कि बच्चे ये सारा इन तमाम एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो भी सियासतदान बनना चाहते हैं, वो भी कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये उनकी कौम ही है ना, यहाँ अदारे के बच्चे इन्हीं की कौम ही तो है। ऐसा फील करवा रहे हैं जैसे ये बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं और आगे बढ़ने की इनमें बहुत सलाहियत है, ये अपने आप को मनवा सकते हैं, बढ़ सकते हैं। मुल्क के लिए, बच्चों के लिए, अदारे के लिए काम करने के उन्होंने बड़े वादे किए हैं, और यही वादे इंशाअल्लाह ताला वो पूरे करने की कोशिश करेंगे। और बच्चे अपने आप को आके बताते हैं कि हमने ये काम किया, वो काम किया। हमने अपनी टीचर्स के साथ डिस्कस करते हैं कि हम जो काम हमने किए हैं, हम वादे जो हमने वादे किए हैं, हम इस पे काम करवाएंगे आप लोगों से। हमें आके टीचर से आके बात करते हैं। हुकूमत के इस इक़दाम को आप कैसे समझती हैं? बहुत पॉजिटिव लेके जा रहे हैं, हमें तो बहुत अच्छा लगा है। ये कदम हमारी गवर्नमेंट ने जो उठाया है, इसके अंदर बच्चों में सलाहियत पैदा होगी, कॉन्फिडेंस पैदा होगी, लीडरशिप की क्वालिटीज़ पैदा होंगी, और बच्चे अपने आप को आगे बढ़ाएंगे।
اور ان کے اندر رسپانسبلٹیز کا جذبہ پیدا ہوگا. میرا خیال ہے یہاں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، ہوتی رہنی چاہیے اداروں میں. صرف ایک پڑھائی نہیں ہوتی، بچوں کے اندر کانفیڈنس بھی آتا ہے، وہ اسٹیج پہ آتے ہیں، اپنے آپ کو منواتے ہیں. میم آج کے اس دن کے حوالے سے آپ بچیوں کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میں وہ تمام بچے جو اس وقت ہمارے اداروں سے پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں، وہ اپنے آپ کو بالکل فارغ نہ بٹھائیں، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک مضبوط شہری کے طور پہ آگے بڑھائیں. اور یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ اداروں میں جو بچے گھروں میں بیٹھے ہیں وہ اپنے آپ کو گھر میں بھی تو لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے، گھر میں بھی وہ اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. اپنے گھروں میں مضبوط کیریکٹر کے طور پہ اپنے بچوں کے لیے، آگے گھر کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاندان محلے کے لیے، اپنے ملک کے لیے کام کر سکتی ہیں بچیاں. تو فارغ نہیں بیٹھنا، مین مقصد یہ ہے کہ جو پڑھ کے فارغ نہیں بیٹھنا، اپنے لوگوں کو آگے لے کے چلنا ہے، اپنی فیملیز کو آگے بڑھانا ہے اور بچوں میں شعور پیدا کرنا ہے تعلیم کے حوالے سے بھی، اور ایک اچھے شہری ہونے کے حوالے سے. بیٹیوں کے لیے تو اسپیشلی بہت ضروری ہے کہ وہ مضبوط اور اسٹرانگ ہوں گی تو وہ اچھی جنریشن کو آگے بڑھا سکیں گی. ہماری ساری جنریشن، ہمارے یوتھ ہے، ان کے لیے جب تک ایک ماں نہیں مضبوط ہوتی تو بچہ مضبوط نہیں ہوتا. اس لیے ایک ماں کو بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کرنی چاہیے. اگر ماں بن کے، بہن بن کے، بیٹی بن کے جو بھی رشتہ ہے اس رشتے کے اکارڈنگ وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو جب تک اچھی طرح نہیں سمجھے گی تو وہ معاشرے میں مضبوطی پیدا نہیں کر سکتی، نہ ہی وہ ایک اچھے لیڈر کی کوالٹیز پیدا کر سکتی ہے. تربیت بہت بڑی چیز ہے ہر معاملے میں. جب تک ایک ماں کے طور پہ عورت مضبوط نہیں ہے تو معاشرے میں ہمارے پازیٹیوٹی نہیں آ سکتی. مضبوط ماں مضبوط بچے آگے بڑھائے گی. آگے بچوں کی تربیت سب سے پہلی بات ہے. آج کا الیکشن آپ نے ون کی ہے پریزیڈنٹ کا، بچیوں کے مسائل کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ الحمدللہ میں نے آج کا جو الیکشن ہے یہ ون کیا اور میں بہت خوش ہوں. میرا ماننا ہے کہ وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا، اللہ پاک اس کو چاہے عزت دیتا ہے، اس کو چاہے ذلت دیتا ہے بے شک. اور آج جب میں نے یہ مقابلہ ون کیا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی. اس میں میرے اساتذہ کرام کا، میرے والدین کا اور بہت قابل محترم میم فرزانہ کا بہت شکر گزار ہوں میں کہ انہوں نے میرا مکمل ساتھ دیا. جو بھی مسئلے ہوں گے بچوں کے، میں اپنی پوری سوسائٹی کو یونائٹڈ بنانے کی کوشش کروں گی، فیتھفل بنانے کی کوشش کروں گی اینڈ ویل ڈسپلن بنانے کی کوشش کروں گی. میں کوشش کروں گی کہ جو بھی مسئلے ہیں ہمارے بچوں کے، لیٹس سپوز ڈسپلن کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی کچھ بچوں میں کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے، وہ ٹیچر تک بات کنوے نہیں کر سکتے ہیں، میں ان سب کے مسئلوں کو ٹیچر سے کنوے کرنے کی کوشش کروں گی. اور کوئی بھی مسئلہ جو ہماری سوسائٹی میں آتا ہے، لیٹس سپوز کوئی بھی ایشو ہے، کینٹین کا ایشو ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، میں اسے مکمل طور پر اپلیکیشن کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کروں گی. جو بھی میری اتھارٹیز کے انڈر ہوگا میں اسے 100% طریقے سے کروں گی. جو بھی میرے اندر آئے گا، جو بھی میں کر سکوں گی میں اسے 100% طریقے سے کروں گی. میں اپنی آنیسٹی اور ٹروتھفلنس کو بیسک اپنا مانتی ہوں. جیسا کہ اگر بہت زیادہ مسئلے بھی ہیں تو میں انہیں بہت تحمل اور صبر سے برداشت کروں گی. جیسا کہ علامہ اقبال کا شعر ہے، ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پہ ہو. ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پہ ہو. تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. جو بھی مسئلے آ جائیں گے، ہمارے جتنے بھی مسئلے ہوں گے، میں نے سب کو پیشنس کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور بہت طریقے اور سلیقے سے سالو آؤٹ کرنے کی کوشش کروں گی. جتنے بھی ایشوز ہوں گے اور میں اپنے 100% دینے کی کوشش کروں گی. اور میں بہت خوش ہوں اس موقع پر الحمدللہ صرف میری اساتذہ کرام کی بدولت اور ان سب کا پیار اور خلوص ہے، جن کی محبت اور کی وجہ سے میں آج یہاں موجود ہوں. اور انشاءاللہ I will prove میں ایک اچھی لیڈر ثابت ہوں گی. بیٹا آج کا انتخابات آپ نے جیتا، وائس پریزیڈنٹ بن گئی ہیں، آپ بچوں کے حوالے سے کیا کہیں گی کہ کس طرح سے آپ نے یہ مقابلہ جیتا؟ بچوں کی آنے والی پرابلمس کو آپ کس طرح سے ریزالو کریں گی؟ السلام علیکم. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں وائس پریزیڈنٹ کے لیے منتخب ہو گئی ہوں. سب سے پہلے تو میں اپنی میم فرزانہ، میم شمائلہ کا شکریہ ادا کروں گی کیونکہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ وہ مجھے اس الیکشن میں کھڑا کر سکیں. اور دوسری بات کہ میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عہدے پہ فائز رکھا.
اور سب سے پہلے تو میں اپنے اسکول کے جو ڈسپلن کے حوالے سے بہت سے جو ایشوز ہیں انہیں حل کرنے کی کوشش کروں گی. اپنے اسکول کے انفراسٹرکچر، اس کے انوائرمنٹ کے بارے میں بچوں میں آگاہی پیدا کرنے کی کوشش کروں گی. جہاں تک میرے فرائض ہیں میں انہیں اچھی طرح سر انجام دینے کی کوشش کروں گی. میرے ساتھ جنرل سیکرٹری موجود ہیں. یہ آپ بتائیں کہ آپ کس طرح سے فیل کریں گے؟ مجھے جنرل سیکرٹری بن کے بہت خوشی ہو رہی ہے. میں نے جو بھی اپنے اسکول کی فرینڈس کے ساتھ، فیلو اسٹار ٹیچرس تھا، جو بھی دعوے کیے ہیں، جو بھی باتیں کی ہیں، میں اس کو پوری کرنے کی پوری کوشش کروں گی. جیسے کہ مطلب میں نے بہت سی باتیں کی ہیں کہ میں ڈسپلن قائم کروں گی. میں ان کی فرینڈس کے طور پر ان کی باتیں ٹیچرس تک پہنچاؤں گی. ایڈمیشن کی پرابلمس ہے وہ حل کروں گی، اور جو بھی مسائل ہوں گے اسے حل کرنے کی پوری کوشش کروں گی.